सनातनी चतुर्मास का ये पूरा सत्र चल रहा है। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए, अब शेष 1 महीना और बाकी है। और आप देख सकते हैं कि बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर के पवित्र स्थान से आप सीधा नज़ारा आप देख पा रहे हैं, जहां संत समागम हो रहा है। देश और ये विदेश का है ना? हाँ, अमेरिका। देश और दुनिया से यहाँ संत पधारे हैं और सभी को उदयपुर हिमाचल प्रदेश मेवाड़ वासियों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आइए परिचय लेते हैं गुरुदेव का। आप गुरुदेव नाम बताइए और कहाँ से पधारे? हमारा छोटा नाम गोपाल गिरी है और हम तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर से पधारे। जी गुरुदेव। हम दिगंबर अशोक भारती कच्छ भुज की धरती से, गुजरात से। हिमाचल। मैं माया भारती, हिमाचल प्रदेश, नागा बाबा। जय गुरुदेव। मेरे से भारतीय काशी से। सुना ही नहीं, जोर से बोलना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो आप देखें कि गुरुदेव आ जाए। तो आप देखें कि यहाँ पर चतुर्मास देखते ही देखते कब चतुर्मास बीत रहा है और संतों का आशीर्वाद हो रहा है। माँ 54 कुंडीय बगलामुखी यज्ञ का पूरा अनुष्ठान जो है वो संपन्न हुआ। गुरुदेव पूरा यज्ञ हुआ, पहले अपना परिचय दीजिए फिर अपन बात करें। मेरा नाम श्री जितेंद्र भारती महाराज, बड़बड़ेश्वर महादेव चतुर्मास। गुरुदेव देखते देखते 4 माह बीत गए, क्या कुछ मेवाड़ वासियों को संतों का आशीर्वाद मिला है? हम मेवाड़ वासियों को तो आशीर्वाद खूब दिया है। लेने वाले लेके गए, देखने वाले देखते रहे। मुझे लग रहा है कि अमृत के पास में आकर भी वंचित रह रहे हैं नगरवासी। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग नास्तिक हैं ना। नास्तिक लोगों को विश्वास नहीं सनातन धर्म पे। और जिसको सनातन धर्म पे विश्वास है वो तो आशीर्वाद ले गए और आनंद ले रहे। जो सनातन धर्म की मर्यादा को रखता है, संतों का आशीर्वाद लेता है, वो हमेशा आनंद में ही रहता है और वो लेते ही रहता है आनंद। वो एक पीढ़ी नहीं, वो 7 पीढ़ी तक उसकी फलती फूलती है। साधु का आशीर्वाद ऐसा थोड़ा ही है। आशीर्वाद तो खाली उसकी मान्यता रखनी चाहिए। आशीर्वाद की पात्र को आशीर्वाद दिया जाता है, कुपात्र को थोड़े दिया जाता है। और यहाँ तो लाखों लोग ले गए आशीर्वाद और आनंद ले रहे। ऐसा क्या हो गया संसार में कि अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करता और बुराई को ग्रहण कर रहा है? कलयुग का प्रभाव ज्यादा है। अन्न का स्वभाव है। अन्न का स्वभाव है। जैसा खान पान है, जैसे मान लो खान पान में बदलाव आ गया है ना, ऐसे ही उन लोगों की प्रवृत्ति में बदलाव आ गया है। जैसे जिसकी प्रवृत्ति में बदलाव आता है, तो जैसे कहा है ना कलयुग में कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुनेगा दाना, तने का कौआ मोती खाएगा। हंस तो दाना चुनेंगे और कौआ मोती खाएगा। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। तो अब देख लो, धर्म भी हो रहा है, कर्म भी हो रहा है, शर्म तो है ही नहीं। लोग तो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, बड़े होके सब शादी हो गई, माँ बाप को छोड़ दिया, खाली दिखाने के लिए संतों की शरण में आ गए कि मैं कितना धर्मात्मा हूँ। पीछे पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, नास्तिक हैं। ये ना तो इधर के ना उधर के, कहीं के नहीं है। और ऐसे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल का काम है। हाँ ठीक है, उत्तम। ठीक है। आप कहाँ से हैं? हरिद्वार। हरिद्वार की धरती से आए हैं। जी। और उदयपुर को भी एक तरह का छोटा हरिद्वार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वही नदी है, वही नाले, वही सरोवर है। क्या कुछ इस धरती के लिए आप कहना अरे महाराणा प्रताप की वीरों की भूमि है। तो मना कर रहे थे। इसमें क्या कहना, जिन्होंने देश को, इस धरती को रक्त से सिंचित किया है। वीरों की भूमि है, इसको तो प्रणाम है। इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते और हमारी औकात नहीं है इसके बारे में, उदयपुर या मारवाड़ मेवाड़ के बारे में बोलने के। पूरे संसार का इतिहास एक तरफ और मेवाड़ का इतिहास एक तरफ, तरफ फिर भी मेवाड़ वासी नहीं समझ पा रहे। नहीं तो मेवाड़ वासियों को तो समझना चाहिए, वीर भूमि है। हिंदुस्तान गुलाम हो गया मगर मेवाड़ गुलाम नहीं हुआ। सिर्फ एक और ऐसी भूमि का आदमी अगर सनातन धर्म से नहीं जुड़ता है तो ऐसे को मैं तो नागवार समझता हूँ कि ये तो नागवार शायद इतिहास के पन्नों में बप्पा रावल गुहिल जैसे महान प्रतापी सम्राट अरे ये तो ईश्वर के
रतन थे, हम्म, ईश्वर के रतन थे। ये कोई छोटी मोटी हस्तियाँ थोड़ी थी, ये तो भगवान के भेजे हुए थे कि जाओ धरती पे जो पाप हो रहा है उसका सर्वनाश करो। उन्होंने सर्वनाश किया लोगों का, उनको धर्म को आगे बढ़ाया, धर्म को अपने गुलाम नहीं होने दिया, अपने धर्म को, सनातन धर्म को हमेशा सर पे रखा। चाहे उनकी देख नहीं, छत्राणियों ने बहन जो कितने बलिदान दिए, उनके बच्चों ने कितने बलिदान दिए क्षत्रियों ने। और लोग क्षत्रियों को कहते हैं ठाकुर, ठाकुर का तो सब कुछ है। वो कहते हैं खेत ठाकुर का, पानी ठाकुर का, ये ठाकुर का, वो ठाकुर का। ये लोग बोलते हैं ना, उनकी सोच ही खराब है उनकी। ठाकुरों ने अपने क्षत्रिय वंश को यानी कि सबकी रक्षा की है उसने। अगर ठाकुर रक्षा नहीं करते तो तुम मजदूरी करने के लिए रहते भी नहीं। अगर ठाकुर नहीं होता तो मजदूरी करने के लिए तुम रहते। सब चीज ठाकुर की इसीलिए है कि ठाकुर ने अपने बलिदान दिया है ठाकुरों ने। तो इसलिए लोग कहते हैं ना, अभी मैंने कुछ दिन सुना था कि एक व्हाट्सएप पे कि लोग कह रहे हैं कि खेत ठाकुर का, पानी ठाकुर का, सब चीज़ ठाकुर की। तो हमारा क्या है? तुम्हारा भी है, तुम खा पी रहे हो, तुम ठाकुर के यहाँ से तो खा ही पी रहे हो, और क्या है? जो ठाकुर का है वो तुम्हारा है, मगर तुम्हारी सोच में कुछ फर्क है। शायद ठाकुरदार बलिदान नहीं देते तो ये देश होता ही नहीं, गुलाम होता, आज भी गुलाम होता, और वही अंग्रेज पद्धति चल रही होती। वही पद्धति चल रही होती। और आज हम सनातन धर्म को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसे लोग दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ पॉलिटिक्स लोग जो है ना, वो जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वो क्या है कि सनातन धर्म को हमेशा नीचे दिखाते हैं। मुसलमानों के बारे में कोई बोल के दिखाए, देखो वो कौन सा नेता है, वो राम के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, कोई किसी के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, कोई किसी के ऊपर टिप्पणी कर रहा है। ये कोई सनातन धर्म की वो थोड़ा ही है। साले तुम हो तो हिंदू, अपने भगवान की तुम आलोचना कर रहे हो, कह रहे हो भगवान है ही नहीं, कल्पने का। जो भगवान नहीं होता तो साले तुम कहाँ से होते? कहीं न कहीं तो ईश्वर है। मैं तो मेवाड़ की धरती को नमन करता हूँ कि ऐसी वीर भूमि है जिसको जहाँ के हमको गर्व महसूस होता है कि हाँ, हम यहाँ पे मेवाड़ के अंदर सुरक्षित है। बहुत बहुत हम ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो मेवाड़ की इस धरा से बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से आप सुन रहे थे साधु संतों के सुंदर उपदेश जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपको बदल सकते हैं। आइए सब मिलकर सनातन की रक्षा करें और एक ऐसा कार्य करें जो युगों युगों तक संसार याद करे।